हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वीय बल से कितने गुना बड़ा है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि हमारे पास में दो कण हैं। ये पहला कण है और इससे कुछ r दूरी पे रखा हुआ है दूसरा कण। इन दोनों के बीच में r दूरी है। दोनों ही बिंदु कण हैं। ये वाला जो कण है इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि m1 है और इस वाले का m2 है। हम मान लेते हैं कि इस कण पे आवेश q1 है और इस कण पे आवेश q2 है। तो इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल होगा जिसको Fe से दर्शाते हैं उसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा k q1 q2 भागे r का वर्ग। जो k है वो निर्भर करेगा इस माध्यम पे जिसमें ये रखे गए हैं। अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए k का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। वहीं यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इन दोनों के बीच में, जो कि सदैव आकर्षी होगा। जो यहाँ पे वैद्युत बल है वो प्रतिकर्षी भी हो सकता है, आकर्षी भी हो सकता है, निर्भर करेगा Q1 और Q2 का प्रकृति क्या है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा जिसको Fg लिख देते हैं, ये सदैव आकर्षी होगा। इसको लिखा जाएगा G m1 m2 भागे r के वर्ग के बराबर। जो यहाँ G है वो सार्वत्रिक नियतांक है, अर्थात वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। उसका मान SI मात्रक में होता है 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति केजी का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे कि दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मान लेते हैं ये दोनों ही r दूरी पे रखे हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षी बल लगेगा इनके ऊपर में, मान लेते हैं Fe स्थिर वैद्युत बल का मान है। तो बोला जा रहा है वो गुरुत्वीय बल से कितने गुना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो Fg है। तो यहाँ पे हमें निकालना है Fe भागे Fg, इसका मान यही बताएगा कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल का कितना गुना है। तो Fe का अगर यहाँ पे हम मान लिखना चाहें मुख्य अवधारणा सूत्र का इस्तेमाल करके, तो k e का वर्ग भागे r का वर्ग। वहीं यहाँ पे Fg का मान लिखना चाहे मुख्य अवधारणा से सूत्र का इस्तेमाल करके, तो G m1 m2 जो यहाँ पे है m1 m2 दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा m का वर्ग भागे r का वर्ग। तो जब इन दोनों का भाग देते हैं तो यहाँ आएगा Fe भागे Fg बराबर, यहाँ आएगा k भागे g और यहाँ गुणा करेंगे e का वर्ग भागे me का वर्ग। अब जो यहाँ पे e का वर्ग है उसमें e का मान है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। और जो यहाँ पे me है उसका मान है 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। निर्वात में अगर हम हैं तो k का मान लिखा जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। और यहाँ पे जो g है उसका मान लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो g है उसका मान हमने यहाँ मुख्य अवधारणा में देखा 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति केजी का वर्ग। तो इन सभी मानों को यहाँ पे डाल देते हैं तो हमें Fe भागे Fg अर्थात स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वीय बल का कितने गुना होगा उसका मान मिलेगा। k की जगह पर रखते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे e का वर्ग 1.6 का वर्ग गुणे 10 की घात ऋण 38 भागे g जो कि है 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 गुणे me का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा लगभग 81 गुणे 10 की घात ऋण 62। जब आप इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आपको Fe भागे Fg मिलेगा 0.04 गुणे 10 की घात 44 के बराबर। क्योंकि यह बलों का अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसको आप लगभग बोल सकते हैं 10 की घात 42, अर्थात जो स्थिर वैद्युत बल होगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो गुरुत्वीय बल का 10 की घात 42 गुना ज़्यादा है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।